Good morning, students. In the last class, we have discussed about the alkanes and the general structure of the alkanes. Today, we are going to discuss about the straight chain alkane and branched chain alkane. In the previous classes, I have already told you that carbon makes straight chain and branched chain, है ना? Carbon क्या बनाता है? It also makes straight chain like this. और क्या बनाता है? It also makes branched chain. इस टाइप से ब्रांच, यहाँ पर ब्रांचेस निकले हुए हैं. ओके, तो जो कार्बन है वो ब्रांच चेन भी बनाता है और साइक्लिक चेन भी बनाता है. तो हम आज यही देखने वाले हैं कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन वो किस तरीके से बनाता है. तो हेडिंग डालिए, स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन एल्कीन. स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड चेन एल्कीन. स्ट्रेट मतलब कार्बन स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे से अटैच होगी. तो उसका एग्जाम्पल मैं ब्यूटेन से लेते हैं. ठीक है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10. ठीक है, अब देखो ब्यूटेन को किस तरीके से, दो तरीके से लिख सकते हैं. एक तो सिंपल स्ट्रेट चेन, 4 कार्बन है, उसको मैंने स्ट्रेट चेन में लिख दिया. और दूसरा क्या होता है, इस तरीके से मैं ब्रांच चेन में भी लिख सकती हूँ. ठीक है, यहाँ पर एक ब्रांचिंग हो गई, इसको हम बोलते हैं ब्रांच. कि सेकंड वाले कार्बन से क्या निकला हुआ है? एक ब्रांच निकला हुआ है. ठीक है, सेकंड वाले कार्बन से एक कार्बन अटैच है. जब कार्बन अटैच होगा तभी उसको ब्रांचिंग बोलेंगे, है ना. अगर यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है उसको हम ब्रांचिंग नहीं बोलते हैं. एक कार्बन से कोई दूसरे कार्बन इस तरीके से ब्रांच की तरह निकला होगा, उसी को हम ब्रांचिंग बोलेंगे. और ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, इसको स्केलेटन स्ट्रक्चर बोलते हैं. ठीक है, तो क्या बोलते हैं? स्केलेटन. अभी इसमें हाइड्रोजन एडेड नहीं है तो इसको हम बोलते हैं स्केलेटन. ठीक है, अब इसमें हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे. तो हर एक कार्बन पे देखो 4 वैलेंसी होनी चाहिए. इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे. इस कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट है? 1 2. तो 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे. इसकी 2 वैलेंसी है तो 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे. इस कार्बन से एक ही वैलेंसी कंप्लीट हुई है तो इससे 3 कार्बन अटैच करेंगे. ठीक है, तो एल्केन जो इस तरीके से, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट चेन. और यहाँ पर ब्रांच निकला हुआ है इसलिए इसको बोलेंगे ब्रांच चेन. अब इसमें भी हाइड्रोजन लगा दो. इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3, क्योंकि एक वैलेंसी उसने कार्बन के साथ बॉन्ड बना के कंप्लीट कर ली है. इस कार्बन के साथ देखो, इस कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी पहले ही कंप्लीट है. हमको 4थी वैलेंसी कंप्लीट करना है तो हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं. इस कार्बन की एक ही वैलेंसी कंप्लीट है तो 3 जोड़ देते हैं हाइड्रोजन. इसकी कितनी कंप्लीट है? इसकी 1 कंप्लीट है तो इस वाले कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन अटैच कर दो. तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा. ठीक है, दोनों ही ब्यूटेन है. आप देख लो, दोनों ही ब्यूटेन है. 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है. काउंट कर लो, यहाँ 4 4 + 4 8 और 2 10. यहाँ भी आप कर लो 3 4 5 6 7 8 9 10. तो दोनों ही ब्यूटेन ही है क्योंकि दोनों का जो फॉर्मूला है वो C4H10 है. बट दिस इज अ स्ट्रेट चेन. ठीक है, और ये क्या है? ब्रांच चेन. क्या बोलते हैं इसको? ब्रांच चेन. अच्छा, एक और तरीका बताते हैं आपको स्ट्रक्चर लिखने का. ध्यान से देखेंगे कैसे लिखते हैं. जैसे पहले कार्बन को लिखना है तो पहला कार्बन मैंने लिख दिया. अब इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 3, तो मैं इसको लिख दूंगी CH3. अब दूसरे कार्बन को इस तरीके से मैंने ऐड किया. इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 2, तो मैंने इसको लिख दिया CH2. अब थर्ड कार्बन लिखूंगी. थर्ड कार्बन से भी कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 2, इसको मैंने लिख दिया CH2. फोर्थ कार्बन से कितने हैं अटैच हैं हाइड्रोजन? 3. तो इसका फॉर्मूला मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3. ये भी करेक्ट है. ठीक है, वैसे अब इसके लिए लिखना है तो अब देखो, पहला मैंने कार्बन लिखा CH3. इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है. अब इस कार्बन की बारी आती है. इस कार्बन से एक ही हाइड्रोजन अटैच है और इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है. ठीक है, और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है. तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया. और इसको कैसे लिखा? C, और इस तरीके से स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो या तो इस तरीके से या इस तरीके से, इस तरीके से या इस तरीके से. क्लियर हुआ? कैसे लिखा? CH3, ये वाला CH, ये वाला CH3 और ये वाला CH3. ओके, तो ये हुआ स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन. आप ऐसे ही और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, लाइक
C5H12, दिस इज पेंटेन, है ना। अब इस पेंटेन का भी मैं एक स्ट्रेट चेन लिखती हूँ। स्ट्रेट चेन में जितने भी कार्बन है वो कैसे अटैच होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ब्रांच आप कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है, मैं इस तरीके से बना दी है कि नहीं, 5 कार्बन काउंट कर सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ब्रांच्ड चेन एल्केन एंड दिस वन इज अ स्ट्रेट चेन। अब हाइड्रोजन को अब जोड़ दो, ठीक है। इसमें भी हाइड्रोजन ऐड कर दो, हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए कंप्लीट। देखो 20 वाले कार्बन की तो 4 वैलेंसी पहले से ही कंप्लीट है, तो वहां पर हाइड्रोजन ऐड नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये लिखा मैंने CH3, इसको लिखा मैंने CH2, फिर इसको लिखा CH2, फिर इसको लिखा CH2 और इसको लिखा CH3, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका नाम ये क्या है, स्ट्रेट चेन, ठीक है। और ये ब्रांच, और अगर ब्रांच चेन का नाम लिखना है, इसी तरीके से उसको लिखना है, तो 5 कार्बन आप बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखो फर्स्ट कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3, तो मैं लिख दूंगी यहाँ CH3। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन, तो इसका ये सिंपल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी। ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच चेन है। जरूरी नहीं आप इसी तरीके से ब्रांच चेन बनाए, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये भी करेक्ट है, ठीक है। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो आप कोई भी एक तरीके से बना सकते हैं। मैंने इस तरीके से बनाया, बोथ आर करेक्ट ब्रांच चेन, ठीक। अब हम देखते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन, इसको नोट कर लो। फिर हम पढ़ते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आपको एक साइक्लिक ऑर्डर रहेगा उसमें, कार्बन हर एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होगा। जैसे यहाँ पर देखो ये और ये कार्बन एक दूसरे से अटैच नहीं है, बट साइक्लिक कार्बन में हर एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच रहेगा और एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा बनेगा, रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। ये देखो हर एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच है कि नहीं, तो ये एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये क्या है, साइक्लिक है, क्योंकि एक साइकिल एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया है यहाँ पर, इसलिए इसको हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं या रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक। अब इसको क्या नाम देंगे, तो पहले इसमें इसकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। इस कार्बन में 2 वैलेंसी कंप्लीट है, तो मैं लगा दूंगी इसमें 2 हाइड्रोजन। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी 2 वैलेंसी, इसकी भी 2, ठीक। इसका तो ये क्या हो गया, देखो 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया C6H12, है ना। 6 कार्बन है, आप काउंट कर लो, और 12 हाइड्रोजन है, तो ये C6H12। अब इसका नाम क्या होगा, तो देखो हर एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है, और जब भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, एल्केन। तो ये तो है तो एल्केन, है ना, ये एल्केन है, और इस एल्केन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो कोई ऐसा एल्केन जिसमें 6 कार्बन है उसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सेन बोलेंगे। पर ये कैसा हेक्सेन है, साइक्लिक हेक्सेन है, तो इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हुआ, इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। सिर्फ हेक्सेन लिख देने से गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। और एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी देखो हर एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच है, ये भी क्या है, रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें भी आप लगा दो 2 हाइड्रोजन सब में, ठीक। अब देखो इसमें भी हर एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है, मतलब ये क्या है, एल्केन है। 5 कार्बन है, मतलब ये क्या हो गया, पेंटेन। और कैसा पेंटेन है ये, साइक्लोपेंटेन,
ठीक। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H10। देख लो 5 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया। आप ऐसे ही साइक्लोहेप्टेन और साइक्लो ऑक्टेन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में होमवर्क बनाएंगे, इसी तरीके से बनाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक, और साइक्लो ऑक्टेन, ठीक है। ये तीनों स्ट्रक्चर आपको बनाना है। स्ट्रक्चर इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोऑक्टेन का, ओके। तो साइक्लोहेप्टेन में 7 कार्बन होंगे, साइक्लोऑक्टेन में 8 कार्बन, साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन। तो इसी तरीके से आप साइक्लोब्यूटेन भी बना सकते हैं आप। तो आपको इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है, ओके। तो ये हो गया साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो जब मैंने आपको कैटेनेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन से अटैच होता है, उसमें सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है और वो अलग अलग तरीके के चेन बनाता है, स्ट्रेट चेन बनाता है, ब्रांच चेन बनाता है और इस तरीके से रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है। इसी प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एल्केन्स के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइक्लिक कंपाउंड है, उसको हम लोग देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट है वो कंपाउंड। क्लास 10th पे तो नहीं, पर 11th और 12th में पूरा बेंजीन ही है, ठीक है। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। क्या होता है बेंजीन का फॉर्मूला, C6H6। तो 6 कार्बन है और ये भी रिंग स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। तो 6 कार्बन को आप इस तरीके से अटैच कर दो, ठीक है, हो गया ये। अब हमको क्या करना है, ऑल्टरनेट जो कार्बन के बीच बॉन्ड है उसको हम डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ऑल्टरनेट, पहले इसको बना दिए, इसको छोड़ दिए, इसको बना दिए, इसको छोड़ दी, तो ऑल्टरनेट में क्या होगा, वहां पर डबल बॉन्ड होगा बेंजीन में। अब हमको वैलेंसी कंप्लीट करनी है। देखो इस कार्बन की 1 2 3 कंप्लीट है, मतलब इसमें सिर्फ एक H लगेगा, इसमें भी सिंगल H, इसमें भी सिंगल H, ठीक है। तो ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजीन का स्ट्रक्चर। इसको आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन क्या होता है, C6H6 और दिस इज द स्ट्रक्चर। ऑल्टरनेट में क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये है बेंजीन, ये भी एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, एल्केन्स तो खत्म हो गया, अब हम एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हाइड्रोकार्बन है इट इज एल्कीन। एल्कीन और एल्काइन दोनों ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, ठीक है। सो एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसा हाइड्रोकार्बन है, इट इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड है इसलिए इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। एटलीस्ट 2 कार्बन एटम के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। सो एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड कार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। कम से कम 2 कार्बन एटम के बीच क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, ओके। इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है CnH2n है। जैसे एल्केन का जनरल स्ट्रक्चर क्या पढ़े थे हम लोग, CnH2n+2 पढ़े थे, ठीक है। इसका जनरल स्ट्रक्चर है CnH2n और इसमें हम सफिक्स लगाते हैं इन। इसमें क्या लगा रहे थे, एन, है ना। एल्केन में हम यूज कर रहे थे एन और एल्कीन में क्या यूज कर रहे हैं, इन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और एल्केन का जो पहला मेंबर था वो मेथेन था, बट यहाँ पर पहला नंबर मेथेन नहीं होता है क्योंकि हमको क्या चाहिए, 2 कार्बन एटम तो चाहिए ही चाहिए। तो 2 कार्बन एटम मतलब उसका नाम क्या होगा, शुरू H से शुरू होगा, ठीक है। तो आप वो जो टेबल था जिसमें मैंने रूट वर्ड के बारे में बताया था कि एक कार्बन है तो मेथ एथ, वो निकाल लीजिए, तो उससे पढ़ना आपको रिलेट करके पढ़ना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पहला मेंबर कौन होता है, जिसमें 2 कार्बन हो, ठीक। तो उसका नेम क्या हो जाएगा और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखते हैं, ठीक। तो 2 कार्बन है मतलब क्या होगा, वो एथ। 2 कार्बन है मतलब एथ और सफिक्स क्या लगाना है हमको, ई। तो एथीन, क्या नाम हो जाएगा इसका, एथीन। इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, Cn मतलब n = 2, ठीक है। और क्या हो जाएगा 2 × 2, तो क्या हो गया C2H4, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे। पहले तो आप 2 कार्बन बना लो, ठीक है। और क्या बोलता है
कम से कम 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पर हम बना लेंगे डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद बाकी क्या है हमारे पास 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन का यूज करके आप इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो ये हो गया इथीन, तो क्या लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये हो गया इथीन का स्ट्रक्चर, ओके। अब हम लोग लिखते हैं N=3 के लिए। N=3 मतलब 3 कार्बन मतलब क्या हुआ प्रो, ठीक है, और इसका सफिक्स है इन, तो क्या हो गया प्रोटीन। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा C3 और इसका डबल H6 है ना, C2H4 C3H6। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो क्या होगा पहले तो आप 3 कार्बन बना लो, ठीक है। अब किसी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना लो, या तो यहाँ या तो यहाँ, कहीं भी, मैं यहाँ बना रही हूँ। जनरली आप प्रिफर करना कि लास्ट में बना दो, ठीक है, जो लास्ट के 2 कार्बन है वही डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करना। अब इनकी वैलेंसीज कंप्लीट करो, देखो इसके 2 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, मतलब मुझे यहाँ कितने हाइड्रोजन लगाना है 2 हाइड्रोजन लगाना है। इस कार्बन की देखो 1 2 3 कंप्लीट है, मतलब मैं यहाँ सिर्फ 1 लगाऊंगी। इस कार्बन की 1 है तो 3 और बॉन्ड बनाएगा ये, तो ये उसका फॉर्मूला हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, इजी, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। दिस इज प्रोपीन। अब तो N= जो 4 रखेंगे, ठीक है, N=4 मतलब कौन सा है, नाम कहाँ से शुरू होगा ब्यूट से, ठीक है, और सफिक्स क्या लगाना है इन, तो ये हो गया ब्यूटीन, ओके। C4H8 कैसा है C4H8 इस फॉर्मूले से C4H8 आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 4 कार्बन लिख देंगे, ठीक है। लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, क्योंकि ये एल्कीन है, एल्कीन में क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और बाकी जो वैलेंसीज है कार्बन की वो हम कैसे पूरी करेंगे हाइड्रोजन से। देखो इस कार्बन की 1 ही कंप्लीट है, तो मैं यहाँ पर 3 और हाइड्रोजन ऐड कर देती हूँ। इसकी 2 कंप्लीट है, तो मैं यहाँ 2 हाइड्रोजन ऐड कर देती हूँ। इसकी कितनी कंप्लीट है 1 2 3, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन लगाना है। इस कार्बन की 2 कंप्लीट है, तो मुझे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगाना है। तो इस तरीके से ये हो गया ब्यूटीन का स्ट्रक्चर। तो कैसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये हो गया ब्यूटीन का स्ट्रक्चर। तो हमने बना लिया एथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन। आगे के नाम क्या होंगे पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डेकीन, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर जो है आपको खुद से बनाने हैं, मैंने यहाँ ब्यूटीन तक बना दिया है, ओके। तो बाकी के जितने भी स्ट्रक्चर हैं N=10 तक वो सारे स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, पूरा इसी तरीके से आगे की कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं एल्कीन के बाद एल्काइन, ओके। सो नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन इज एल्काइन विच इज ऑल्सो अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एल्काइन में क्या होता है 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड। सो एल्काइन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। जनरल स्ट्रक्चर इज CnH2n-2, यहाँ पर क्या हो जाता है -2 और इसका सफिक्स है आइन, ठीक है। सो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है अनसैचुरेटेड है और 2 कार्बन के बीच में एक कम से कम ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसके भी जितने भी कंपाउंड्स हैं एल्काइन के कंपाउंड्स उसको देख लेते हैं। मैं N=4 तक बताऊंगी, बाकी के जितने भी एल्काइन्स के कंपाउंड है उसको आप खुद से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसका भी पहला जो कंपाउंड है एल्काइन ग्रुप का वो भी N=2 से शुरू होता है ना, क्योंकि मुझे 2 कार्बन चाहिए तभी तो मैं ट्रिपल बॉन्ड शो कर सकती हूँ। एक कार्बन खुद से ही तो एक एटम खुद से ही तो नहीं बना सकते ना ट्रिपल बॉन्ड, एटलीस्ट 2 एटम्स चाहिए मुझे कार्बन के, तो ये N=2 से शुरू होगा, ठीक। N=2 मतलब H और सफिक्स क्या लगा देना है मुझे आइन, तो ये क्या हो जाएगा इथाइन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला लिखो यहाँ से क्या है C2H2 × N-2, ठीक है। N यहाँ पर 2 है तो मैं N की जगह क्या लिख दिया 2, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा C2H2। क्या फॉर्मूला हो गया C2H2। अब इसके स्ट्रक्चर देखो तो 2 कार्बन बनाओ और उनके बीच क्या बनाओ ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो इस कार्बन की एक वैलेंस से इस हाइड्रोजन से कंप्लीट हुई इसकी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इथाइन। अब हमारा नेक्स्ट N=3 है, तो N= जब कार्बन 3 होता है तो क्या होता है वो प्रो, और इसमें सफिक्स क्या लगाना है आइन, तो ये हो गया प्रोपाइन।
फॉर्मूला क्या होगा, C3H2 × 3 - 2 होगा कि नहीं। C3 n = 3 है तो n की जगह मैंने 3 रखा, यहाँ भी n की जगह 3 रखा, तो वो बनेगा n = 3 n = 3। तो क्या बना फाइनली, C3 2 × 3 6 6 - 2 4। ठीक है, तो ये हो गया C3H4। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 3 कार्बन है, आप 3 कार्बन बना दो। लास्ट वाले कार्बन में हम क्या बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब बाकी जो वैलेंसी है किससे कंप्लीट करेंगे हम, हाइड्रोजन से। तो इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3, तभी तो इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट होगी। इसमें देखो 1 2 3 4, मतलब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी कंप्लीट है। इस कार्बन में 3 बॉन्ड है, एक और बनाएगा, तो ये हो गया हमारा प्रोपाइन। इसको कैसे लिख सकते हो आप, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, n = 4, n = 4 मतलब ब्यूट, सफिक्स है आइन, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो C4H2 × 4 - 2, C4H2 × 4 - 2, तो ये हो गया C4 4 2 8 8 - 2 6। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, पहले हम 4 कार्बन बनाएंगे। ठीक है, 4 कार्बन बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर लास्ट वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो ये हो गया CH, इसकी वैलेंसी कंप्लीट 4। अब देखो इसकी 1 2 3 4 इसकी पूरी कंप्लीट है, इसकी देखो 2 हाइड्रोजन और लगेंगे, इसमें कितने लगेंगे, 3 हाइड्रोजन। तो अब हर एक कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी भी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया हमारा ब्यूटाइन। ऐसे ही आप बनाइए पेंटाइन, हेक्साइन और हेप्टाइन, पूरा डिकाइन तक आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस टेबल को। तो ये हो गए कंपाउंड्स ऑफ एल्काइन। एल्काइन में क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्केन में हमेशा हर जगह सिंगल बॉन्ड रहता है। ठीक है, तो ये हमने आज कंप्लीट कर ली है, एल्काइन तक कंप्लीट हो गया है। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा होमोलॉगस सीरीज। ओके, इस वीडियो में कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो, और प्लीज़ इस होमवर्क को कंप्लीट करो। बहुत सारे बच्चे हैं जो होमवर्क ही नहीं भेज रहे हैं आपके क्लास के, है ना, तो भेजिए होमवर्क। और आपका 10th का CBSE का रजिस्ट्रेशन आ गया है ना, एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया, इसका मतलब एग्ज़ाम डेफिनेटली होके रहेगा। ठीक है, तो पढ़ना शुरू कीजिए। ये सारे वीडियोस जितने भी मैं अपलोड कर रही हूँ, ये सारे वीडियोस स्कूल ऐप में भी अवेलेबल है। तो अगर कोई आपका लेक्चर छूट गया हो तो स्कूल ऐप में भी जाके आप सारे लेक्चर्स और सारे नोट्स देख के कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने स्कूल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर लो। ओके, थैंक यू।